हम अब शीघ्र ही रुक्मणी विवाह की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान ने रास विहार किया और रास विहार के माध्यम से ब्रज की गोपांगनाओं के हृदय के भाव को पूर्ण किया। महाराज के प्रारंभ में ही लिखा था, मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने मन बनाया। जैसे बालकों की इच्छा पूर्ण करते हैं, माता पिता मन बनाते हैं, भले जानते हैं कि बालकों की इच्छा श्रेष्ठ ना हो, फिर भी माता पिता पूर्ण करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी गोपियों की इच्छाएं पूर्ण की। इस रास विहार की लीला को कई लोग अनर्थ बना देते हैं, अन्यत्र किसी भाव में इसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं, केवल इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने नृत्य किया इसलिए हम इस भाव को हम गलत भाव से देखने लगते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही रास पंचाध्याय में बताया कि रस में और रास में अंतर क्या है। रस का मतलब जीवात्मा परमात्मा से मिले और रास का मतलब परमात्मा जीवात्मा से मिलने आवे। ये रास है। यहां ठाकुर जी इच्छा प्रकट करते हैं अपने वैष्णवों से मिलने की। गोपियों से ठाकुर जी मिले। 6 महीने तक ठाकुर जी रास विहार करते रहे और रास विहार के पश्चात आज पुनः सब ब्रज गोपियां पुनः पुनः अपने घर को प्रस्थान कर गई और उनकी जो एक युग की तपस्या थी ठाकुर जी ने उसको पूर्ण किया। आगे श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। इस युगल गीत में गोपियां आपस में चर्चा करती हैं ठाकुर जी के भाव के विषय में। बाम बाहु कृत बाम कपोलो। युगल गीत के माध्यम से गोपियां ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रही हैं। और कैसे वर्णन कर रही हैं? 4 गोपी यहां बैठी हैं, 5 गोपी वहां बैठी हैं, 10 गोपी वहां बैठी हैं। इस प्रकार सब गोपियां चर्चा कर रही हैं। उसी को युगल गीत कहा। युगल गीत में ठाकुर जी के कई सुंदर भावों का वर्णन एक यहां पर आता है कि ठाकुर जी वंशी कहां सीख करके आए हैं, ठाकुर जी ने वंशी बजाना कहां सीखा, ये विषय युगल गीत में आता है। सवन सस्तुत धार्युप सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। गोपियां सब आपस में चर्चा कर रही हैं, बोले लाला इतनी मधुर वेणु बजावे, इतनी मधुर वंशी बजावे, लाला ने वंशी सीखी कौन थे? बंधुओं, ठाकुर जी की वंशी कैसी है? संगीत में जो राग होते हैं उन रागों से ठाकुर जी की सेवा होती है। और विशेष रूप से तो पुष्टि मार्ग में तो रागों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठाकुर जी में भोर में जब उठेंगे तब ठाकुर जी को भैरव राग ही सुनाया जाएगा। रात्रि में जब ठाकुर जी सोएंगे तो बिहाग सुनाया जाएगा। शाम को यमन सुनाया जाएगा। मध्य काल में खिलता हुआ ऋतु का कोई राग सुनाया जाएगा। ऐसे रागों से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो जैसे ब्रह्म सुबह का राग यदि गाते हैं तो ठाकुर जी की नींद खुल जाती है। जैसे आप भैरव गाओगे तो ठाकुर जी की आंख खुल जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति है कि ठाकुर जी जब वंशी में भैरव बजाते हैं तो सूर्य यदि अस्त हो रहा है तो अस्त होते होते रुक जाता है, पुनः उदय होने लग जाता है। क्यों? बोले ठाकुर जी सुबह का राग बजा रहे हैं। चंद्रमा यदि अस्त हो रहा है, सुबह होने वाली, और ठाकुर जी यदि रात्रि का राग बजा दें तो चंद्रमा की इतनी ताकत नहीं कि वो अस्त हो जाए, वहीं रुक जाता है। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी जब राग बजाते हैं तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत आदि समस्त ठाकुर जी के अधीन हो जाते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, तानसेन मेघमल्हार गाता था, वर्षा होने लगती थी। राग दीपक गाता था, दीपक जल जाते थे। तानसेन के बारे में सुना है? वह तानसेन को इतनी विद्या भी हम ब्रजवासी नहीं दी, हमारे स्वामी श्री हरदास जी ने प्रदान करी। एक बार को प्रसंग है, तानसेन ने राग दीपक गाना बंद कर दिया। क्यों? वो जब राग दीपक गाता था तो बाहर दीपक जलते थे, सबको दिखते थे, लेकिन उसके शरीर में भी जलन होती थी। मतलब जलने के बाद जैसे फफोले पड़ जाते हैं शरीर में, ऐसे तानसेन को हो जाता था। बहुत ध्यान से सुनना। तानसेन ने उस दिन मन बना लिया कि आज के बाद राग दीपक नहीं गाऊंगा। क्यों? वो औषधि और पानी के डालने से उसकी जलन दूर नहीं होती थी। जब तक कोई मेघ मल्हार नहीं गाएगा तब तक उसकी शरीर की तपन दूर नहीं होती थी। और तानसेन के अलावा दूसरा कोई मेघ मल्हार गाने वाला था नहीं, इसलिए तानसेन ने राग दीपक गाना बंद कर दिया। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हुआ, अकबर के कुछ चिढ़ने वाले लोग तानसेन से, उन्होंने अकबर से जाके शिकायत की। बोले महाराज, तानसेन को राग दीपक आता है, आपकी इतनी महिमा होती है, जब आपकी सभा में राग दीपक गाया जाता है बिना प्रज्वलित किए ही दीपक जल जाते हैं,
लेकिन तानसेन आपका यश करवाना नहीं चाहता, इसलिए राग दीपक गाता नहीं है वो। आप आज उससे जबरदस्ती गब्बाओ। अकबर ने हट कर ली और तानसेन को बोले या तो तुमको मृत्यु दंड देंगे या फिर राग दीपक गाओ। तानसेन बोला मरने से अच्छा दीपक गा के मर जाता हूं। ये राजा को कैसे समझाऊं मेरी क्या स्थिति होती है। और तानसेन ने जैसे ही राग दीपक गाना शुरू किया, दीपक गाते ही महाराज तानसेन के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो, बाहर तो दीपक जल ही गए, लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन तानसेन को पसीने आ रहे हैं, यहां आंखों से अश्रु के साथ साथ रक्त बह रहे हैं, कानों से रक्त निकल रहे हैं, उसका पूरा शरीर जलने लगा। प्यास से व्याकुल होकर के, गर्मी से व्याकुल होकर के, जलन से व्याकुल होकर के तानसेन दौड़ा जाकर के एक पोखर में कूद पड़ा, लेकिन उसकी जलन दूर नहीं हुई। एक ही आसरा दिखा, बोले कि मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी मेरी तपन दूर कर सकते हैं। वृंदावन की ओर आने लगा, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि चलना भी मुश्किल हो गया। तो एक जगह आकर के तानसेन मूर्छित होकर के गिर गया। जैसे तानसेन मूर्छित होकर गिरा तो ब्रज की सीमा में आ चुका था। तो ब्रज की 4 गोपियां वहां गोबर थाप रही थीं। गोबर थापते हुए उन्होंने तानसेन को जैसे ही देखा तो आपस में चर्चा करने लगी, अरे ये पता है ये कौन है? बोले कौन है? बोले अकबर के दरबार का दरबारी गायक तानसेन है। बोले अरे या की स्थिति कैसी है गई है, या कहाँ है गयो? बोले जरूर राग दीपक गा के आ रहा है, यही मारे या के शरीर में फपोला है गए। बोले अरे बहन या को ये रोग दूर कैसे होगा? बोले मैं करूंगी दूर। तानसेन से बोली ए तानसेन उठ के बैठो। तानसेन उठ के बैठ गया। बोले बहन क्या कर रही हो? बोले तुमको ठीक करूंगी। बोले मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा, मुझे कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता, केवल और केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक राग मल्हार नहीं गवेगा तब तक मेरी ये तपन दूर नहीं होगी। इतने में ही उस ब्रज की गोपी हाथ में गोबर लगा है और कंडा थाप रही है, और कंडा थापते थापते उसने मेघ मल्हार गाना शुरू किया। जैसे ही मेघ मल्हार गाया, एक बादलों का समूह आकर के तानसेन के ऊपर बरसने लगा, और बरसते ही तानसेन की सारी तपन दूर हो गई, और तपन दूर होते ही तानसेन स्वस्थ हो गया। तानसेन बोला जय हो ब्रजवासियों की। कहां स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास भोगो भोगो जा रहा हूं, लेकिन ब्रज की तो गली में रहवे वारी, गांव में रहवे वारी अनपढ़ गंवार गोपी कंडा थापते थापते मेघ मल्हार गा देवे, दीपक गा देवे। ये ब्रज की सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि बंधुओं मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, संगीत का प्रादुर्भाव हमारे ब्रजमंडल से हुआ है। ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? युगल गीत में गोपियां कहती हैं सवनस राग बजाते हैं। सवनसस तदुत धार्य पुरोगा। ठाकुर जी जब वंशी पर राग बजाते हैं तो आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो जाते हैं, वर्षा के काले काले बादल घूमने लगते हैं, भगवान से आज्ञा मांगते हैं क्या हमको बरसना है? ऐसा ठाकुर जी को राग। लेकिन हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी, उनकी तो पूछो ही मत। ठाकुर जी तो वंशी बजावे, वह वंशी पर सूर्य चंद्र असमंजस में पड़ जाएं, कहा करें। लेकिन हमारी किशोरी जी, एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी के बीच में एक मुकाबला हुआ। ठाकुर जी तो वंशी बजा रहे हैं और वह वंशी के नाद को सुनकर के सूर्य चंद्र आपस में असमंजस में पड़े, कहा करना है कैसे करना है। देवता कान लगा करके सुन रहे हैं, सरस्वती ब्रह्मा आदि सब ये सुन रहे हैं, ये कौन सा राग गायो बजाया जा रहा है ठाकुर जी के द्वारा। भगवान के सब ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे, और राधा रानी और सब गोपीन से कहने लगे आओ हमारे लाला के चरण छुओ, देखो हमारा लाला कितना बड़ा ज्ञाता है, कितना बड़ा विद्वान है संगीत को। गोपियां बोली किशोरी जी ये बहुत यश गा रहे हैं आजकल लाल जी को, ने कहा आप इन्हें दिखाए दो एक बार। किशोरी जी लेके आओ। किशोरी जी ने कहा मंगाए? बोले ठाकुर जी ने तो वंशी बजाई, किशोरी जी ने बजाई वीणा। वीणा हाथ में लेकर के कोमल उंगली से वाक्य स्वरन को आच्छादित करते हुए धीर गंभीर किशोरी जी ने रूप धारण किया, और जैसे एक स्वर दबा करके केवल झंकार मारी है वीणा में, वह एक झंकार मात्र से आकाश मंडल को भेदन है गयो, 33 कोटि देवता धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। ये स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी दौड़ करके गए, वंशी रखी किशोरी जी के चरण में, बस बस अब मत बजाइयो जाते आगे। आपसे बड़ो संगीत को उद्गाता कोई नहीं है किशोरी जी। तब अष्टछाप के सखा गामे भी हैं। ठाकुर जी किशोरी जी से प्रार्थना करें अम्मू को वीणा सिखाओ। पियहि सिखावत वीणा प्यारी, पियहि सिखावत वीणा। प्रसंग आता है
ठाकुर जी वीणा सीखने जाते हैं राधा रानी के पास। ऐसी ऐसी कथाएं हैं बंधुओं, मधुर मधुर की क्या कहें, आनंद आ जाता है स्मरण करके। तो गोपियां जाकर के मैया से कहती हैं, मैया तुम्हारे लाला ने वंशी बजानो कहां सीखो, इतने सुंदर राग वो कैसे बजावे। तब युगल गीत में यशोदा मैया कहती हैं, वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। मेरो लाला कोई तो सीखवे ना जावे, मेरे लाला को कोई गुरुजनन ने नहीं सिखायो, निज शिक्षा। मेरो लाला अपने आप सीखो है, अपने आप जाने। ऐसी ठाकुर जी के सुंदर सुंदर भाव श्री युगल गीत में गोपियों ने कहे हैं। अब यहां कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके महाराज सब मंत्रियों से प्रार्थना करी कि भैया हमारे शत्रु कृष्ण दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, दिन ब दिन उनको बल बढ़ता जा रहा हूं, मैंने इतने राक्षस भेजे सब मार दिए, कैसे भी करके मेरे शत्रु कृष्ण को पकड़ करके लाओ। तभी नारद जी महाराज ने आकर के कंस को एक युक्ति प्रदान की। बोले कंस हम तुम्हें एक युक्ति बताते हैं। बोले कैसी युक्ति महाराज। बोले भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है, इस धनुष का एक यज्ञ करो, धनुर्यज्ञ करो, और धनुर्यज्ञ का एक मेला करो। उस मेला में सम्मिलित होने के लिए सब ब्रजवासियों को न्योता दो, लेकिन विशेष रूप से नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण और बलराम को निमंत्रित करो। कंस बोले संसार के लोग पूछेंगे कृष्ण बलराम को क्यों बुला रहे हैं, तो बोले ऐसा कह देना हमने सुना है कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाए, हमने सुना है पूतना अघासुर बकासुर जैसे राक्षस कृष्ण ने मारे, ब्रज की कृष्ण ने बड़ी रक्षा की है, इसलिए कृष्ण को उपहार देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए बुलवाओ। इससे दो बातें होंगी। पहली बात तो सबकी नजर में यह बात है कि सारे राक्षस तुमने भेजे थे, तो वो सब दूर हो जाएगा कि भैया राक्षस भेजने वाला पुरस्कार क्यों देगा। और दूसरी बात तुम्हारा काम हो जाएगा, कृष्ण आ जाएंगे उनको मार देंगे। कंस बोला बहुत बढ़िया, आपने मेरे हृदय के सारे संशय को दूर कर दिया। अक्रूर जी को बुलाकर के कंस ने कहा कि कंस अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ और जाकर के नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी गौ चारण करते हुए वन की ओर से वापस नंद ग्रह को जा रहे थे। तभी अक्रूर जी ने चरण चिन्हों को देखा। चरण चिन्हों को देख करके ठाकुर जी के चरण चिन्हों को मस्तिष्क बंधुओं, भगवान कभी यदि हमारे सामने आ जाएं, कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? बताओ, आपके सामने कभी ठाकुर जी यदि प्रकट हो गए तो आपको कैसे पता चले कि ये ठाकुर जी हैं? भगवान की पहचान क्या है? ऐसे तो अनंत पहचान है, लेकिन एक विशेष पहचान, ठाकुर जी के चरण और दूसरे ठाकुर जी के नेत्र। नेत्र कैसे होंगे? बोले कमल नयन घनश्याम, कमल जैसे नेत्र होंगे, देख के एक बार तो देखते ही रह जाओगे, मन ही नहीं करेगा कि अपने नजर हटावें हम। और दूसरे ठाकुर जी के चरणारविंद। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद में भगवान कपिल मैया को बताते हैं कि मेरे चरण कैसे हैं। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयान्धकारम्। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? चरणों से पता चलेगा कि ये भगवान है कि नहीं। ठाकुर जी के श्री चरणों में विविध विविध प्रकार के चिन्ह बने हैं। कौन कौन से? पहला वज्र, ठाकुर जी के चरणों में वज्र का चिन्ह है। अंकुश, हाथी को चलाने वाला महावत जो अपने हाथ में लेकर के रहता है उसको कहते हैं अंकुश। नीचे से ऐसा गणेश जी के हाथ में दिख जाता है कभी कभी अंकुश। ध्वज, झंडा, चक्र, इस प्रकार विविध विविध प्रकार के चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में बने हुए हैं। दूसरा, ठाकुर जी के श्री चरण कैसे होंगे? बोले देखने में ही ऐसे लग रहे होंगे जैसे रुई का फोहा हो। उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, नखों से ही इतना तेज प्रकट हो रहा होगा कि आप एक बार ठाकुर जी के चरण देख लोगे तो मुख देखने की तो मुख तो बाद में पहुंचोगे, चरण से ही नजर नहीं हटा पाओगे, ऐसे आकर्षण चरण होंगे।
प्रहलाद चरित्र में जब सब डर डर के भागने लगे, भगवान को देख के प्रहलाद जी नहीं भागे। प्रहलाद जी को उठा के भगवान ने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा, प्रहलाद मुझे देख के सबको डर लग रहा है, ब्रह्मा जी भाग गए, शंकर जी चले गए, मेरी पत्नी लक्ष्मी चली गई, तुझे मुझे देख के डर क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोले डर तो उसको लगेगा जो आपका मुखमंडल देखे। ले भैया कोई बालक खो गयो दिखे, खैर की मैया अपने बालक अन्य छोड़ छोड़ के भग जाएं। जा कोई को हो भैया ले जाओ। हाँ अब सब इधर देखो। हाँ पहले मैं वो पूना से लौट के आया तो मुझसे सब बोले महाराज जी आप अनाउंस कर दिया करो कि मैया सब चैन वैन नहीं पहन के आया करें, चोरी हो जाती है। अगली बार से कथा करेंगे बालक अन्य मत लाए करो। हर दिन एक बालक खो जावे। मैया तेने का ठानी मन में, बालक छोड़ दियो वन में, और खुद चली गई होंगे कहो तो उठ के। क्या बता रहा था मैं? हाँ तो प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह पूछते हैं तुमको हमारा रूप देख के डर नहीं लगता, हमारा मुख देख के तुमको भय नहीं लगता? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोले प्रभु भय तो उसको लगेगा जो आपके मुखमंडल को देखे, पर मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, इसलिए नाथ मुझे डर नहीं लगता। मैं तो आपके श्री चरणों का दर्शन कर रहा हूं। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। नेक में ही ध्यान इधर उधर रह जाए सबन को। अक्रूर जी महाराज पहुंचे, जाकर के ठाकुर जी के श्री चरण रज को माथे से लगाने लगे, उसी में लौटने लगे। चरण चिन्हों के पीछे चलते चलते जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, कृष्ण बलराम को दर्शन करके अपने हृदय से लगायो। नंद बाबा से प्रार्थना करी, बोले बाबा महाराज कंस ने एक यज्ञ किया है, कृष्ण बलराम बुलाए हैं, आप इनको भेज दो। सब ब्रजवासी रुदन करने लगे, मना करने लगे, लेकिन ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों आवे की बात से सराहित है कि सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी को मथुरा को प्रस्थान करवाया। यशोदा मैया को पता चली कि लाला मेरो नाय, आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की। भगवान बोले मैया मैं भले ही देवकी को लाला हूं, लेकिन सदा तेरो ही कहाऊंगो। सब मुकु यशोदा नंदन कह के पुकारेंगे, और मैया तू चिंता मत करे, मैं भले ही शरीर से तेरे संग नाए रहूं, लेकिन हृदय से सदा तेरे पास रहूंगा। और ऐसो भाव कह के भगवान ब्रज से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। अक्रूर जी महाराज लेकर के ठाकुर जी को मथुरा आने लगे। मथुरा में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के सब ग्वाल वाल बोले लाला हमारे तो लत्ता ऐसे लग रहे हैं जैसे हम जिन गैयान ने चरावे जामे जिन लत्तान ने पहन के उन्हीं ने पहन के आ गए। नए वस्त्र मिल जाते तो नए का आनंद आता। ठाकुर जी लेकर के गए एक धोबी के पास जाकर महाराज कंस के वस्त्र धारण कर लिए, धोबी का उद्धार किया। एक दर्जी के यहां गए, उसके यहां जाकर के दर्जी का उद्धार किया। एक माली के यहां जाके माला पहनी, उसका उद्धार किया। 3 जगह से कमर टेढ़ी है एक कन्या की, उसका नाम है कुब्जा। ठाकुर जी के सामने से आ रही थी। भगवान ने जैसे ही उसको देखा, ठाकुर जी ने निवेदन किया कि ये चंदन हमें लगाओ। कुब्जा ने जैसे ही चंदन लगाया, ठाकुर जी ने उसको सुंदरी बना दिया। बंधुओं, वस्त्र, माला और चंदन ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। नित्य अपने घर के ठाकुर जी की सेवा में सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराओ। कुछ और धराओ चाहे नहीं, लेकिन सुंदर सुगंधित मालाएं घर में बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो बाहर से लाके नित्य पहनाओ। और चंदन केसर का बढ़िया घिस करके एक बढ़िया चंदन बना करके ठाकुर जी को नित्य लगाओ। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कुरूप नहीं हो सकता और निर्धन नहीं हो सकता। ठाकुर जी सदा उस पर कृपा करते हैं। अवकाश नहीं है, नहीं तो दर्जी पर कृपा की, धोबी पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की, हर जगह ये वर्णन है। ठाकुर जी को वस्त्र देने से क्या लाभ होता है, चंदन लगाने से क्या लाभ होता है, माला पहनाने से क्या लाभ होता है, सब लिखा है। लेकिन इतना याद रखो, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती जिस घर में नित्य ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार होता है, माला पधराई जाती है और सुंदर वस्त्र धारण होते हैं। ठाकुर जी कहीं ना कहीं से भंडार चालू रखते हैं। इसलिए कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन ये 3 काम जरूर किया करो अपनी सेवा में। नित्य नवीन वस्त्र धराओ, माला पहनाओ और चंदन लगाओ। कुबलिया पीड़ हाथी को
कंस ने खड़ा कर रखा था। उस कुबलिया पीड़ हाथी को देख करके ठाकुर जी ने एक दाव पेच खेला और महाराज सूंड पकड़ करके 4 बार आकाश में घुमा करके धरती पर पटक दिया। कुबलिया पीड़ हाथी का वध हुआ, उसके दोनों दांत टूट गए। एक दांत को ठाकुर जी ने कंधे पर रखा, दूसरे दांत को बलराम जी ने कंधे पर रखा और दोनों भाई प्रवेश कर रहे हैं मथुरा नगरी में। सामने धनुष रखा था। भगवान इशारा करने लगे, बलराम जी तोड़ दो। बलराम जी बोले, हाँ जब त्रेता युग में बहू मिल रही तब तो खुद ने तोड़ दियो, आज राक्षस मारना है तो मैं तोड़ूं? मैं नहीं तोड़ूंगा, आप ही तोड़ो। और बहुत दिनों से आपके हाथन में धनुष बाण देखो नहीं है, एक बार एक युग बीत गया, एक धनुष उठा के दिखाओ तो सही, वो रघुनाथ स्वरूप प्रकट तो करो। बलराम जी के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, शंकर जी के द्वारा प्रदत्त धनुष को ठाकुर जी ने उठाया, एक प्रत्यंचा लगाई, दूसरी चढ़ाई, तीसरी चढ़ाते ही बीच से धनुष ध्वस्त हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, पूरे मथुरा में जय जयकार होने लगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। महाराज कंस कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मंत्री दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज धनुष टूट गया। बोले शिव जी ने धनुष दिया था तो कहा था नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। बोले अब निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कृष्ण मुझे मारने आए हैं। बोले नहीं 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 भगवान, वो तो पहली जंग लग गई थी धनुष में, बहुत साल पुराना हो गया, उठाते ही टूट गया, आप क्यों चिंता करते हो? ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया। आहा कितना सुंदर वर्णन। चारों तरफ लाखों लोग बैठे हैं और बीच में कृष्ण बलराम रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम अशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, प्रश्नीनां परदेवते विदितो रंगं गतः साग्रजः। जैसे रणभूमि में प्रवेश किया, सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बालकों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाली अम्माओं को ठाकुर जी अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी योद्धा के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। आई मेरी मौत। मुष्टिक चानूर आदि मल्लों को ठाकुर जी ने एक एक मुष्टिक प्रहार में ही उनको ध्वस्त कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठा है महाराज कंस, एक छलांग मार करके ठाकुर जी वहीं पहुंच गए और जाकर के कंस का मुकुट दूर फेंका, केश अपने हाथ में पकड़े, दोनों भुजाओं से कंस को उठा लिया और बोले कंस ऐसी मृत्यु दुनिया में किसी की नहीं हुई, टकटकी लगा के मुझे देखो। कंस ठाकुर जी का दर्शन करने लगा। करते करते महाराज ठाकुर जी में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का दर्शन हुआ। प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन जैसे ही कंस को हुआ, 50 सिद्धि ऊपर से भगवान कृष्ण ने दुष्ट राक्षस कंस को उठा करके जैसे ही पटका है, पृथ्वी पर गिरते ही प्राण निकल गए और उसका गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस मरो और इतनी रूखी जय, जोर से बोलो, बोलो कंस मर्दन भगवान की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। आहा, सारे मथुरावासी दौड़ करके गए, ठाकुर जी को उठा लिया, अपने अपने कंधान पर उठा करके सब नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। करताल बजा के गाओ भाव से, नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण
पिछले 7 दिना से कैसो घरों फार फार के हम कथा कर रहे हैं, गा रहे हैं, आप लोगन के गाजे, और आप लोग कितने आराम से बैठ करके श्रवण करते हो, कोई श्रम नहीं करते। ऐसे मत करो, न ऊंचे स्वर निकाल के करताल बजा के न जोर से गाओ। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, नाथ मेरी यही प्रार्थना है, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, नाथ मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, हाँ भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, निष्काम होके दिन रात गाऊं, नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, ओ मेरो बांके बिहारी बनवारी मेरो है, बांके बिहारी बनवारी मेरो है। हे गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो है, राधा रमण गिरधारी मेरो है, मेरो राधा रमण बनवारी मेरो है, राधा रमण बनवारी मेरो है। हे गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, 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 गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है। ये खुशी काई की मना रहे हैं? अरे महाराज कंस मर गयो, इतनो बड़ो राक्षस मरो, हमारे लाला ने मारो, या बारी खुशी है रही है। गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, 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 हे गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है गोपाल मेरा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल कंस मर्दन गोपाल की। भगवान ने दुष्ट कंस का वध किया, कारागृह में जाकर के 11 वर्ष 56 दिन बाद माता देवकी को अपने सुंदर दर्शन का लाभ प्रदान किया। मैया देवकी ने लाला को अपने हृदय से लगा लियो। वसुदेव जी आनंदित है गए, मैया देवकी बड़ी प्रसन्न है गई लाला को देख करके। सब लोग बैठे रहो, अभी थोड़ी देर की कथा रह गई है। कोई माताएं, एक तो आगे वाली माताएं उठ के जाती हैं तो ज्यादा कष्ट होता है, जिनको जल्दी जाना हो पीछे ही बैठा करो। सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल ध्यान से कथा श्रवण करो। देवकी वसुदेव दोनों को कारागृह से मुक्त किया और मुक्त करके ठाकुर जी ने उग्रसेन को राजा बनाया। अच्छा, एक बात बंधुओं याद रखना हमेशा, भगवान कभी भी ना तो मथुरा के राजा बने और ठाकुर जी ना ही कभी द्वारिका के राजा बने। ठाकुर जी राजा कभी नहीं बने। मथुरा द्वारिका के राजा बन के करेंगे का, वो पूरे विश्व के राजा हैं। लेकिन राज्य पदवी की बात आए तो उग्रसेन ही राजा थे, मथुरा के भी और द्वारिका के भी। लेकिन सब प्रेमवश, सब आनंदवश ठाकुर जी को ही राजा कहते थे, चाहे मथुरा हो चाहे द्वारिका हो। उग्रसेन को ठाकुर जी ने राजा बनाया और सब ब्रजवासी नंद बाबा से ठाकुर जी ने प्रार्थना की, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अब आप जाओ।
सब ब्रजवासी वापस लौट के आ गए और ठाकुर जी अपनी शेष विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल गए। उज्जैन में आकर के ठाकुर जी ने पढ़ाई की, सांदीपनी गुरुकुल में अध्ययन किया। वहां पर ठाकुर जी को एक परम मित्र मिले, उनका नाम है सुदामा, जिनका चरित्र कल आएगा कथा में। ठाकुर जी गुरुकुल से पढ़ करके लौटे। अब ठाकुर जी थोड़े से युवावस्था जैसे हो गए। वैसे लाल जी की उम्र 16 वर्ष की रहती है, उससे ऊपर ठाकुर जी कभी नहीं जाते। ठाकुर जी लौट करके आए। अब ठाकुर जी ब्रज के जैसे नहीं रहते, अब तो राजाधिराज की तरह रहते हैं। और जब कभी भी कहीं जाते हैं तो पूरा महाराज ढिंडोरा पीटा जाता है, हल्ला मचाया जाता है, सावधान महाराज धीराज, देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं। बैठ जाओ भैया, सुनो, ऐसे मंच पे बार बार नहीं विराजो। कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं, इस प्रकार सब जय घोष होता था। लेकिन ठाकुर जी रहते प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती है। आज देवकी मैया अपने हाथन से ठाकुर जी को भोजन करावे के काजे जैसे ही पहुंची, थाली में मक्खन मिश्री देख करके ठाकुर जी को बहुत याद आई यशोदा मैया की। करुण प्रसंग जो है मैं सबको प्रणाम मात्र ही करके चल रहे हूं, क्योंकि फिर ज्यादा प्रवेश कर जाएंगे आप लोगन के गैया भैंस दोहवे को समय है जाएगा, उठ के जाओगे तो फिर मेरा मन ना लगेगा कथा में। या हमारे ये जो भी करुण प्रसंग है इनको तो मैं प्रणाम मात्र करूंगा बस। ठाकुर जी को ब्रज की याद आने लगी और बलराम जी से गले लग के ठाकुर जी खूब रोए। उद्धव जी आए, आकर के ठाकुर जी को समझाने लगे, नाथ आप मथुराधिपति हो, आप साक्षात भगवान हो, आप इस प्रकार से मोह में आकर के रुदन कर रहे हैं नाथ, ये देख के अच्छा नहीं लग रहा। बंधुओं, इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में। इंसान कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, तो धरती पे क्यों खड़े हो, धरती का सारा भी मतलब उड़ा करो आकाश में। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के सर पे क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा, शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पे जाके क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा, आपको पता है कैलाश हिला दिया था रावण ने, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली ने रावण को एक बार दबा लिया था, बड़ी सुंदर प्रसिद्ध कथा है। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और प्रभु भगवान कहे कि मैं बड़ा तो फिर भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। कौन बड़ा है सबसे ज्यादा? सबसे बड़े भक्त हैं, और उन भक्तन में भी ब्रजवासी, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारे हो मोहे नंद बाबा की आन। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का, जैसे मोम पिघल जाती है ऐसे ठाकुर जी पिघले हुए खड़े। किसके लिए? हम ब्रजवासियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं, संतों के लिए नहीं, ऋषियों के लिए नहीं, महामुनियों के लिए नहीं, यहां बैठे इस पंडाल में जितने हैं ब्रजवासी, हम ब्रजवासियों के लिए पिघल गए ठाकुर जी। दोनों भुजाएं ऐसे खड़ी हैं जगन्नाथ जी की, मानो अपने अर्चकों से कहते हो यदि कोई ब्रजवासी आवे ना तो वाकू लाके मेरे गले लगा दियो, वाके प्रेम में जो मेरो अंग पिघल गयो है वाकू सुख मिलेगो, मोकू सुख मिलेगो वाके स्पर्श से। इतना प्रेम ठाकुर जी ब्रजवासी से करें। जो जगत नियंता जगदाधार प्रेम से विमुख है, बंधन से विमुख है, किसी भी प्रकार के माया मोह के बंधन में वो बंध नहीं सकता, लेकिन हम ब्रजवासियों के प्रेम पाश में वो जगत नियंता जगदाधार भी बंध गया, हम ब्रजवासियों के प्रेम में। महाराज जब जाते हैं ना जगन्नाथपुरी, जब जाते हैं द्वारिकापुरी, जब जाते हैं बद्रीनाथ, अपना परिचय देते हैं हम ब्रजवासी हैं, तो मंदिर के पुजारी भी दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले आप हमारे ठाकुर जी के प्रिय ब्रजवासी हो। कितना प्रेम ठाकुर जी करते हैं हमसे। जिन जिन पाशों में परब्रह्म कभी नहीं बनता, उन उन पाशों में हम ब्रजवासियों ने उनको बांधा, अपने प्रेम से बांधा।
उद्धव जी महाराज समझा रहे थे तो ठाकुर जी बोले, उद्धव तुमने कभी प्रेम किया है? बोले कभी नहीं किया। बोले तुम नहीं समझोगे प्रेम क्या है। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर में जा। हमारे वृंदावन का दूसरा नाम है प्रेम नगर, वही प्रेम नगरिया है। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, या जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी रुदन करने लगे, उद्धव से कहने लगे, उद्धव तुम जाओ ब्रजमंडल और मेरा संदेश सुना करके आओ। उद्धव जी बोले अभी जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। भगवान मुस्कुराने लगे, वो तो समय बताएगा, उद्धव जाओ। उद्धव वृंदावन गए, 6 महीना कहां बीत गए पता ही नहीं चली। और हमारे वृंदावन में कहा के ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। महाराज ज्ञान की तो डुमडुमी बज गई और प्रेम को ढोल बज गए। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, 6 महीना में लौट करके आए, ठाकुर जी से आके लड़ने लगे। बोले आप चलो वापस वृंदावन, कहां कर रहे हो यहां पे, वापस वृंदावन को चलो, ब्रजवासीन के पास चलो। ठाकुर जी बोले उद्धव तो चिंता मत कर, आंख बंद कर। आंख बंद करी, खोल के देख। जैसे ही खोल के देखने लगे, सारे ब्रजवासी गोपियां सब ठाकुर जी के सन्मुख ही प्रकट हो गई। बोले भैया ये ब्रजवासी कभी मुझसे दूर ना रहे, सदा मेरे संग ही रहे, मैं इनके पास ही रहूं। तो फिर उद्धव जी बोले मुझे क्यों भेजा वृंदावन? बोले या हमारे भेजो क्योंकि आगे की हमारी लीला में तू हमारे संग रहेगो। तो मैं ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम ना हो, या हमारे प्रेम को पाठ पढ़ावे के काजे भेजो, या हमारे तू को वृंदावन भेजो। उद्धव जी महाराज प्रेम युक्त होकर के आए। कंस की दोनों पत्नियों ने जाकर के अपने ससुर जी से, अपने पिताजी से शिकायत कर दी। कंस के ससुर जी जरासंध, जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। 17 बार ठाकुर जी ने सबको मार दिया लेकिन जरासंध को मुक्त कर दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया और कह के आया यदि इस बार मैं हार गया तो तुम सबके सर कलम कर दूंगा, और जीत गया तो इतना धन दूंगा कि जीवन में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सब ब्राह्मण मन में विचार करने लगे, हे ठाकुर जी कैसे भी हार जाओ, यदि आप जीत गए तो हमारा सर कलम हो जाएगा, हार गए तो इतना धन मिलेगा कि जीवन भर आनंद होगा। तो ब्राह्मणों की रक्षार्थ, ब्राह्मणों की सेवार्थ, ब्राह्मणों के प्रेम के लिए ठाकुर जी 18वीं बार का जरासंध का युद्ध हार गए। और कैसे हारे? रण छोड़ करके भागे। बोले राजा रण छोड़ राय की। तो कहां पहुंचे? द्वारिकाधीश की। अब तो महाराज द्वारिका में सब क्या गाते हैं? मैं कहूंगा द्वारिका में कौन छे, आप कहना राजा रण छोड़ छे। क्या कहोगे? हाँ अभी जल्दी चटपट ब्याह करें। द्वारिका में कौन छे? द्वारिका में कौन छे? मंदिर में कौन छे? मारे हृदय में कौन छे? द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? हमरे हृदय में कौन छे? हे सुदामनो मित्र छे, गायन गोपाल छे, हे द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? हे द्वारिका में कौन छे? बोल द्वारिकाधीश जी। द्वारिका में ठाकुर जी राजा रणछोड़ बन करके विराजे। रणछोड़ नाम से ठाकुर जी को पुकारो जाने लगो। अब भैया द्वारिका में ठाकुर जी निवास कर रहे हैं। बड़े भैया बलराम जी को ब्याह भयो रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ।
पहले बड़े भैया को ब्याह होना चाहिए, फिर ठाकुर जी को ब्याह होगा। तो रेवत राजा की बेटी रेवती, उनके साथ ठाकुर जी को ब्याह हुआ। अब रेवत राजा जो हैं वो तो सतयुग के हैं, उनकी बेटी भी सतयुग की, और बलराम जी भाई द्वापर में। तो सतयुग में लोगन की ऊंचाई हाइट रहे 50 फीट, त्रेता में आधी 25, द्वापर में और आधी, कितने भाई 25 को आधो 12.5, और कलयुग में 6.5, और घोर कलयुग में 3.5 पे ही रुक जाए करेंगे आदमी। और आजकल हेन लगे हो महाराज, कितने सारे लोग नेक नेक से ही घूमे। ये घोर कलयुग जैसे ही आवेगा आदमी छोटे छोटे हो जाएंगे नेक नेक से। तो रेवती महारानी तो है 50 फीट की, और महाराज बलराम जी हैं 12 फीट के, 12.5 फीट के। ऐसा क्यों भयो? तो बोले रेवत राजा अपनी बेटी के काजे सुयोग वर ढूंढवे के लिए, पूछवे के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से जाके निवेदन करने लगे मेरी बेटी के काजे सुयोग वर बताओ। ब्रह्मा जी की गति बहुत तीव्र चले, सती त्रेता द्वापर कलयुग 71 बार बीत जामे तब तो एक दिन होवे ब्रह्मा जी को। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो मतलब ब्रह्मा के यहाँ एक क्षण भी कोई ने बिताए हो तो यहाँ तो 4 युग निकल ही जाएंगे। रेवत राजा गए, बोले मेरी बेटी के लिए सुयोग वर बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुरंत भागो, द्वापर शुरू हो गया, ठाकुर जी का जन्म हुआ, ठाकुर जी के बड़े भैया बलराम जी से ब्याह करो, जाओ। तो रेवत राजा ऊपर गए, पूछ के तुरंत आए, इतने में द्वापर हो गया। द्वापर में भी बलराम जी बड़े आ गए, और उन्होंने आकर अपनी बेटी रेवती का ब्याह श्री बलराम जी के संग किया। अब बहू तो 50 फीट की और दूल्हे राजा 12.5 फीट के। एक दिन बलराम जी के मन में जन कहा आई, हल मूसल से उनने अपनी पत्नी छोटी कर दी, और ब्रह्मा जी से कही आइंदा से कभी भी जोड़ी बनाओ तो पत्नी 1 इंच ही सही छोटी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होवे कि आप पत्नी को देखोगे तो वो लगे कोई लंबी है, लेकिन पति के बगल में आके जैसे खड़ी होवे तो ऐसा लगे कि ना ना यही छोटी है, पति की हाइट ही ज्यादा दिखाई देवे। तो रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ में भगवान बलराम जी का ब्याह हुआ। अब ब्याह है व्यवहारो है कौन को? बाल कृष्ण लाल को। पहले एक बार जोर से जय जयकार करो, बोलो द्वारिकाधीश की जय। ऐसी जय नहीं चाहिए, जोर से कहो, बोलो द्वारिकाधीश की जय। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। बोलो रेवती रमण बलराम की जय। बड़े भैया को ब्याह भयो, छोटे भैया की ब्याह की बारी आई। नारद जी महाराज पत्री देखवे गए ठाकुर जी की, और जैसे ही पत्री देखी तो महाराज यशो देव की मैया से बोले मैया तुम्हारे यहाँ लाला के बहुत ब्याह होंगे, यहाँ को देखो, इसको देखो, बारात आ रही है ठाकुर जी की, अभी दर्शन होंगे, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो ही होंगे, हमारे इधर ही देखो। तो महाराज नारद जी महाराज ने जैसी पत्रा देखी, पत्रा में देख के बोले मैया तुम्हारे लाला के बहुत ब्याह होंगे। बोले कब होंगे? बोले ये ना पता कब होंगे, लेकिन जब होंगे तो खूब जोर शोर से होंगे। विराज सब दूल्हा देखवे की इतनी होड़ लग रही है, ब्याह पढ़ावे वाले को कछू ना।